नाकों पर इस तरह के वाक़यात हम देखते हैं, सुनते हैं और हम शायद ख़ुद भी उनका शिकार होते हैं, लेकिन एक चीज़ हमें बारहा बताई जाती है जी कि हम अपने इदारे में बेहतरी ला रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो बेहतरी होती है हमें नज़र नहीं आती। जब तक जज़ा और सज़ा का कानून सख्ती से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, हर शख्स रिस्पॉन्सिबल है। ये हमारा माशरा जो है ये माओ बहनों बेटियों की इज्जतों का रखवाला है, और मुझे आप पे पूरा यकीन है कि आपकी भी सोच यही होगी। लेकिन जो नाके पे खड़ा कांस्टेबल है, जब तक उसकी सोच किसी की माँ बहन बेटी के लिए वो नहीं होगी जो उसके अपने घर के लिए, तब तक ये माशरा तब्दील नहीं होगा, और ये वाक़यात आए दिन हम फेस करते रहेंगे। तो मेरी आपसे भी आपको ये मशवरा भी है, और मैं चाहता हूँ कि हम सारे मेंबर्स मिल के इस पे सख्ती से आवाज़ भी उठाएं कि हमारा जो पुलिस का रवैया नाकों पे है आम शहरियों के साथ, उसमें बेहतरी लाई जाए। इस केस की इंक्वायरी यकीनन आप करेंगे, जो लोग इसमें सज़ावार हैं उनको आप सज़ा भी देंगे, लेकिन ये सिलसिला यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, इसको आगे लेके चलें और इसको एक टेस्ट केस बनाकर आगे आने वाले आम इंसानों के लिए बेहतरी पैदा करें। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। ये जो कर रहे हैं ना कि शनाख्ती कार्ड चेक कर रहे हैं, इन्होंने एक्सेस दी हुई है, उसका जो सबसे बड़ा मसला है, जब हम ठोकर पर लोग आते हैं और इधर एक दो नाके हैं, रायवंड की तरफ भी लगा हुआ है, वहाँ पर जब लोग उतरते हैं तो वो शनाख्ती कार्ड पर पूछते हैं कि आप किस ज़िले से आए हैं। उस ज़िले के हिसाब से साउथ पंजाब को उस हिसाब से चार्ज कर रहे हैं, और वो पुलिस वाले जो रोकते हैं लोगों की ना, गाड़ियों के ब्लैक शीशे होते हैं, उन्होंने वो पर्दे लगाए होते हैं, वो कहते हैं जी हमने ऊपर 50,000 रुपया डेली देना पर्दों का, अगर उनको पैसे दें तो वो कहते हैं पर्दे लगे रहने दें, अगर पैसे ना दें तो फिर वो कहते हैं जी ये पर्दे हम अभी उतारेंगे, क्योंकि चलान का तो उनके पास अख्तियार नहीं है। तो ये जो मामला है औरतों की तज़हीक करना, ये रूटीन बन गया, और वो जो है शीशे के अंदर मुंह डाल डाल कर लेडीज को देख रहे होते हैं कांस्टेबल जो हैं। तो ये बड़ा, आप उधर कैमरे लगवाएं जहां पर इनके नाके हैं, और इन पुलिस वालों की अगर आप वारदात देखें कि ये पैसे किस तरह पकड़ते हैं, जेब में किस तरह डालते हैं और कैसे ये इजी पैसा लेते हैं, तो एक दिन में सारा, इतने जो आपने अरबों रुपए के लगाए हुए हैं लाहौर में सेफ्टी मेजर लेने के लिए, इतने लगाए हैं, जहां पर इनको खड़ा करें, जरा उधर खुफिया कैमरे लगा लें, किसी गाड़ी, इनकी गाड़ियों में भी स्पेशल कैमरे हैं मौके पर जाने के लिए, अगर वो कैमरों से देखें तो आपको एक दिन में पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। और हमारी बहन के साथ जो हुआ है, जो एमपीए साहब बता रहे हैं, जो हमारे चीना साहब बता रहे हैं, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अपना बता दिया, उनके बच्चों ने बता दिया तो उनको उन्होंने कुछ नहीं कहा। जो नहीं बताते ये इतना लोगों को जलील और ख्वार करते हैं, खड़ा कर करके वो कहते हैं कि हम किस काम दूसरे शहरों से आए हुए हैं। ख़ास तौर ये जंग वालों और साउथ पंजाब को तो ये बड़ी बुरी नज़र से देखते हैं, उनसे तो 2000 से कम पैसे नहीं लेते। थैंक यू। इतने पैसे लाए जनाब चेयरमैन जी कर्नल साहब, इस तरह कर्नल साहब ने जो है ना इस केस के बारे में बताया है, असल बात तो ये है कि 31 जनवरी का ये वाक़या है, और जब तक इन्होंने जो है ना तरीके इस्तकाक नहीं दी, असेंबली से इनको लेटर नहीं गया, उस वक्त तक कोई कार्रवाई नहीं की। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुलिस जो ये कह रहे हैं कि जी अपने आप सारे लोगों को जो ना इस तरह जो गलत काम करते हैं उनके खिलाफ एक्शन होते हैं, तो ये देख लें कि इसमें थाने वालों ने, बल्कि एसपी तक जो है ना, जो मुतलका टाउन का एसपी, उस तक जो है ना उन्होंने डीआईजी ऑपरेशन को नहीं इतला की। डीआईजी ऑपरेशन साहब को उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर जो डीआईजी साहब कह रहे हैं कि इंक्वायरी करके उनको जो है ना एक दफ़ा जो है ना उनको डिसमिस करें जो है ना, और फिर उसके बाद जो है ना थाने में उनके खिलाफ पर्चा भी, एफआईआर भी होने चाहिए। और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप 15 दिनों के बाद इनको अगर टाइम दे दें, 15 दिनों में अगर ये सारी कार्रवाई करके आते हैं तो फिर उसके बाद अगली जो है ना मीटिंग में किया। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि सब दोस्तों ने ये बात की है पुलिस के रवैये पे, तो डेफिनेट आप एफर्ट भी कर रहे हैं, जिस तरह आपने कहा कि मैंने एसएचओ को और पुलिस वालों को उसी की हवालात में अंदर दिया, बड़ी अच्छी बात है। आप जैसी सोच सबकी होनी चाहिए।
लेकिन ये वाकई ही ये इशू एक जो है ना, ख़ास तौर पे पता नहीं क्या बात, आज कोई कहना जी मैं MPA का बेटा हूँ, भाई हूँ, तो उसकी तरफ तो बहुत ऐसी नज़रों से देखते हैं कि इनको तो ज़रूर पूछना है। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कोई ऐसा बटन तो नहीं है, बटन वाली बात आपने पता नहीं किस लहजे में की, लेकिन अच्छी बात है आपकी एफर्ट। दूसरी बात ये मैं करना चाहता हूँ कि हमें जो आम रूटीन में एक एप्लीकेशन जाती है थाने किसी के खिलाफ, तो पहले आप FIR देते हैं, उसके बाद इंक्वायरी करते हैं। तो इंक्वायरी में अगर वो इन्वेस्टिगेशन में साबित हो जाए कि ये बेगुनाह, उसको बेगुनाह कर देते हैं, जो गुनाहगार है उसको चालान कर देते हैं। तो क्या ये इसमें नहीं है कि मैडम से एप्लीकेशन ली जाए जिन लोगों के, इन लोगों के खिलाफ, और पहले एप्लीकेशन पे FIR दी जाए, उसके बाद आप तफ्तीश करें, इंक्वायरी कर लें कि कौन सही है कौन नहीं सही? सर ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। मैंने फोरम के सामने ये दोनों ऑप्शंस रख दी कि इंसाफ के तकाजे, आप लोग हमारे भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, आपने आपस में पार्लियामेंटेरियंस के राइट्स के लिए भी बात करनी है, आप सब इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन कोई हम ये ना कर जाएं कि किसी के साथ नाजायज़ कोई ज़्यादती हो जाए। इन लोगों के भी आप ही MPAs हैं सर, नहीं कोई ऐसी बात, उस पे उनको एक प्रॉपर फोरम दे दिया जाए और उसके बाद जो कार्रवाई होनी है, कार्रवाई से इनकार नहीं है सर। एक तो ये बात होगी। ये सही कह रहे हैं DIG साहब के इंक्वायरी करके जो ना फिर एक्शन। और अच्छा सर, मैं छोटी सी बात करूं सर, प्लीज़ सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर देखें, मैं ये समझ रहा हूँ कि लाहौर के अगर हवाले से देखा जाए, क्योंकि मसला ये लाहौर का हुआ है जी, और लाहौर के हवाले से मैंने ये, अगर हम पीछे चले जाएं 1 साल 2 साल पीछे चले जाएं, तो जैसे पुलिस का अब रवैया है बेहतरी की तरफ, और जिस तरह पुलिस जो है, मैं समझता हूँ कि उनके कैप्टन साहब जो बैठे हैं इस वक्त बेहतरीन वो परफॉर्म करते हैं। और मेरा तो रोज़ का इनके साथ मामला है जी, लाहौर में रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता रहता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह ये परफॉर्म करते हैं और जिस तरह ये रिस्पॉन्स करते हैं, मुझे इससे बेहतर अभी तक तो कोई ऐसे नहीं ऑफिसर नज़र आए। और जहाँ तक बात रह गई मेरी बहन शादिया की, उनके बच्चों की, तो मैं समझता हूँ कि नॉलेज में सिर्फ आना चाहिए था, नॉलेज में आ गया, आगे आपको रिजल्ट भी मिलेगा। ये भी ठीक है कि काफ़ी लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन अभी भी उसमें अगर एक थाने में 50 लोग काम करते हैं, 5-10 ऑफिसर हैं, लेकिन उसमें अगर 2 ऑफिसर ख़राब है ना, तो सारा थाना ही बदनाम हो जाता है। होना तो ये चाहिए कि उन लोगों को जिनकी निशानदेही हो जाए उनको हर सूरत में हटाना चाहिए और सज़ा भी देनी चाहिए, ताकि बाकी लोग जो हैं वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। सर ये कहते हैं कि नाके पे हम लगने के लिए पैसे देते हैं, पुलिस वाले कहते हैं कि हम इन नाकों पे लगने के लिए पैसे देते हैं हमें, ये हमने जो सुना है बात को। सर मैं इस पे गुजारिश करूं, मैं वहाँ पे आना नहीं चाह रहा था इस सारी गुफ्तगू के बीच में। सर जो मोबाइल नाकाजात हमारे जितने होते हैं, यस उसके ऊपर लोग 8-8 साल से लगे हुए थे। मैंने आके जब उनको हटाया है तो हमारे ही माशरे के जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उन्हीं की सिफारिशें थीं कि अल्लाह का वास्ता इसको वापस उस नाके पे लगा दें वरना ये मर जाएंगे। तो एक तो ये, दूसरा सर जो हम सजाएं देते हैं, जब एक बंदे को मैं करप्शन पे डिसमिस करता हूं तो उसके बाद मुझे हाईएस्ट फोरम से यही रिक्वेस्ट आती है कि आप कोई बात नहीं, इसने 500 रुपये लिए थे, डिसमिसल बहुत बड़ी सजा है, आप इसे बहाल कर दें। तो वो जो उसके बाद अपीलों में और आगे जो हम अपने उस पर स्टिक नहीं कर सकते, उसकी ये वजह है सर कि जब हम ये काम करने जाते हैं तो कुछ थोड़ी सी ये ज़रूर कहीं ना कहीं से, सर ये सारे लोग हैं, बंदों ने बंदों के काम आना होता है, ना सिर्फ पॉलिटिशियंस बल्कि बाकी लोग, सहाफ़ी, वकला, सब लोगों की तरफ से कहीं ना कहीं छोटी मोटी किसी के लिए कोई ऐसी चीज़ ज़रूर आती है।